नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे कलयुग में मुक्ति के 5 मार्ग। सनातन धर्म के शास्त्रों में कलयुग यानी जो हमारा ये अभी का समय चल रहा है, इसको लेकर काफ़ी कुछ कहा गया है। अक्सर सुनते हैं कि ये चुनौतियों भरा है, नैतिक मूल्यों में मतलब गिरावट का समय है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है मन में कि भाई क्या इस युग में भी आध्यात्मिक उन्नति या यहाँ तक कहें कि मोक्ष या मुक्ति पाना क्या ये संभव है? और अगर हाँ, तो क्या इसके लिए कोई खास उपाय हैं? कोई ऐसे रास्ते सुझाए गए हैं जो वो इस ज़माने के हिसाब से हों? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। उन 5 मुख्य रास्तों को समझने की कोशिश करेंगे जो शास्त्र कलयुग के लिए खास तौर पर बताते हैं। बिल्कुल। और ये जो रास्ते बताए गए हैं ना, इनकी सबसे बड़ी बात यही है कि ये कलयुग की जो असलियत है, उसको ध्यान में रखकर सुझाए गए हैं। पहले के युगों में, जैसे सतयुग या त्रेता युग, वहां तो देखिए लंबी आयु थी, लोगों में शारीरिक क्षमता भी गजब की थी, गहरी ध्यान साधना मुमकिन थी। तो वहां मुक्ति के साधन वो अलग थे, शायद ज्यादा कठिन भी थे, जैसे हजारों साल की तपस्या या बहुत बड़े बड़े जटिल यज्ञ। लेकिन कलयुग में क्या है, मनुष्य की औसत उम्र कम है, शरीर भी उतना मजबूत नहीं, मन तो खैर बहुत ही चंचल है, और बाहर का माहौल भी देखिए, वो ध्यान या साधना के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। ऐसे में हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे रास्ते बताए जो ज्यादा आसान हो, मतलब जिन्हें आम इंसान भी अपनी जिंदगी में अपना सके। तो ये सिर्फ कोरी बातें नहीं हैं, ये बड़े प्रैक्टिकल उपाय हैं। हाँ, ये सुनना ही अपने आप में एक राहत देता है कि साधन युग के हिसाब से बदलते हैं। तो चलिए इन 5 रास्तों में से पहले की बात करते हैं। अक्सर इसे सबसे सरल और सबसे असरदार बताया जाता है, भगवान के नाम का लगातार स्मरण या जप। ये इतना जरूरी क्यों है, खासकर कलयुग में? इसकी क्या खासियत है? देखिए, शास्त्रों में कलयुग को दोष निधि कहा गया है, मतलब दोषों का खजाना, एक भंडार। इसका मतलब यह है कि इस युग में अधर्म, झूठ, कपट, हिंसा और मन की बेचैनी, इन सब का असर वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा रहता है। ये माहौल इंसान को आसानी से भटका सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्हीं शास्त्रों में कलयुग का एक बहुत बड़ा, एक अनोखा गुण भी बताया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में साफ साफ आता है, जिसका सार ये है कि जहां दूसरे युगों में मुक्ति पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, दान देने पड़ते थे, तपस्या करनी पड़ती थी, वहीं कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का अगर निष्ठा से कीर्तन या जप किया जाए, तो उतने भर से ही इंसान सारे बंधनों से छूटकर परम गति को पा सकता है। क्या बात है। मतलब जो फल हजारों साल की तपस्या से मिलता था, वो कलयुग में सिर्फ नाम जप से मिल सकता है। ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये कलयुग का एक खास वरदान है। सोचिए जरा, कितनी आसानी है इसमें। किसी बड़े यज्ञ के लिए आजकल न तो वैसा शुद्ध माहौल मिलता है, न वैसे ज्ञानी पंडित आसानी से मिलते हैं, और न ही वो यज्ञ करने वाले में वैसी क्षमता या श्रद्धा होती है। कठिन तपस्या के लिए न तो शरीर वैसा है, न मन पर वैसा काबू है। लेकिन नाम जप, इसके लिए कोई खास जगह की जरूरत नहीं, खास समय की नहीं, कोई खास सामान नहीं चाहिए। यहाँ तक कि शारीरिक पवित्रता की भी उतनी सख्त शर्त नहीं है। शर्त है तो बस भाव की और लगातार करने की। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी उम्र हो, कैसी भी हालत में हो, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए भी मन ही मन या धीरे धीरे जबान से भगवान का नाम ले सकता है। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? मेरा मतलब है, सिर्फ नाम लेते रहने से सारे पाप, सारे दोष मिट जाएंगे, तो फिर इसमें मुश्किल क्या है? चुनौती कहाँ है? चुनौती असल में इसकी इसी सादगी में छुपी है। क्योंकि ये इतना सरल लगता है ना, तो हम अक्सर इसकी गहराई को, इसकी ताकत को कम समझ लेते हैं। चुनौती है इसको लगातार बनाए रखना। मन तो बहुत चंचल है, हजारों तरह के ख्याल आते जाते रहते हैं। उस भटकाव के बीच भी लगातार नाम स्मरण में टिके रहना, श्रद्धा और विश्वास के साथ लगे रहना, यही तो असली साधना है। और दूसरी चुनौती है इसको बस एक मशीन की तरह ना करना। सिर्फ जबान से नाम ले रहे हैं और मन कहीं और घूम रहा है, तो वो उतना असरदार नहीं होगा। भाव का होना, एक पुकार का होना, वो जरूरी है। तो सरल, पर गहरा अभ्यास मांगता है ये। समझ गया।
निरंतरता और भाव, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा, अब नाम जप तो हुआ एक तरह का अंदरूनी अभ्यास, पर बाहर की दुनिया का भी तो हम पर असर पड़ता है ना। हाँ। यहीं शायद दूसरे रास्ते का महत्व आता है, सत्संग और धर्म ग्रंथों का श्रवण, मतलब साधु संतों की संगति और शास्त्र वचन सुनने का क्या असर होता है? आपने बिल्कुल सही जोड़ा। नाम जप से हाँ अंदर जुड़ते हैं, और सत्संग हमें बाहर से सही दिशा और वो क्या कहते हैं, एक एनर्जी देता है। एक बहुत मशहूर बात है, सत्संगात संजायते ज्ञानम, मतलब सत्संग से ही असली ज्ञान पैदा होता है। सत्संग का मतलब है सच का साथ। ये ज्ञानी, भक्त, अच्छे आचरण वाले लोगों का साथ हो सकता है, या फिर उन किताबों को पढ़ना सुनना जिनमें सच बताया गया हो। कलयुग में जहाँ चारों तरफ भटकाने वाली बातें ज्यादा हैं, वहाँ सत्संग एक तरह से सुरक्षित किले जैसा है। ये हमें गलत सोच से, बुरी आदतों से और नेगेटिव लोगों के असर से बचाता है। और ये प्रेरणा भी देता होगा जब हम किसी और को सही रास्ते पर चलते हुए देखते हैं। निश्चित रूप से सत्संग हमें विवेक देता है, क्या सही है क्या गलत, इसमें फर्क करने की समझ। ये हमें अपना जो लक्ष्य है उसकी याद दिलाता रहता है। जब हम ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो ईश्वर की बातें करते हैं, भक्ति करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, तो हमारी अंदर भी वैसी ही भावनाएं जगती हैं। हमें हिम्मत मिलती है, जोश बढ़ता है। अकेले साधना करना कई बार मुश्किल लगता है, पर सत्संग में एक ग्रुप एनर्जी मिलती है। और धर्म ग्रंथों का सुनना, जैसे गीता, रामायण, भागवत वगैरह, ये तो समझ लीजिए हमारे लिए लाइट हाउस जैसे हैं। लाइट हाउस जैसे? वो क्या दिखाते हैं हमें? ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि भाई जिंदगी का मकसद क्या है, सही गलत क्या है, हमारे फर्ज क्या हैं, जिसे स्वधर्म कहते हैं, ईश्वर कौन है, उनसे हमारा क्या रिश्ता है और उस रिश्ते को निभाना कैसे है। कलयुग के इस शोर और भ्रम में जहाँ सही गलत के मायने धुंधले पड़ जाते हैं, ये ग्रंथ हमें बिल्कुल साफ रास्ता दिखाते हैं। इन्हें सुनने या पढ़ने से मन का मैल धुलता है, शक दूर होते हैं, श्रद्धा पक्की होती है। ये सिर्फ कहानियां या उपदेश नहीं है, ये जीने का तरीका सिखाते हैं। हाँ, ये बात भी है कि आज के समय में सही सत्संग और सही मतलब बताने वाले लोग मिलना भी अपने आप में एक चुनौती हो सकती है। ये बात भी सही है। तो नाम जब से अंदरूनी शुद्धि हुई, सत्संग सुनने से सही दिशा मिली, अब इस दिशा पर चलना भी तो पड़ेगा, है ना? यहीं शायद तीसरा रास्ता आता है, सत्य और धर्म का पालन। सच बोलना, ईमानदारी से रहना, अपने कर्तव्यों को निभाना। ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं, पर कलयुग में इसका क्या खास महत्व हो जाता है? इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कलयुग में इसके उलट काम करना बहुत ज्यादा आम हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में झूठ, धोखा, छल और अधर्म का बोलबाला रहेगा। आप अपने आसपास देख ही सकते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने मतलब के लिए लोग कितनी आसानी से सच को दबा देते हैं, झूठ बोल देते हैं, धोखा दे देते हैं, अपने फर्ज से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे माहौल में जानबूझकर हिम्मत के साथ सच पर टिके रहना, मन से, बातों से और कामों से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या बन जाती है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में सच बोलना नहीं है, बल्कि रोज की जिंदगी में हर लेन देन में ईमानदार रहना है। और धर्म का पालन? यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ ही है या कुछ और भी? यहाँ धर्म का मतलब बहुत बड़ा है। पूजा पाठ या रस्में वो उसका एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, पर असल मतलब है वो फर्ज जिन्हें हमें निभाना चाहिए। यानी हमारी जो सामाजिक भूमिकाएं हैं, परिवार में है या व्यक्तिगत हैं, उनसे जुड़े जो कर्तव्य हैं, उनको पूरी निष्ठा से निभाना ही धर्म है। जैसे एक स्टूडेंट का धर्म है ध्यान से पढ़ना, सीखना, एक गृहस्थ का धर्म है परिवार को पालना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाना, एक डॉक्टर का धर्म है मरीज का इलाज करना, एक दुकानदार का धर्म है ईमानदारी से सौदा करना। अपने स्वभाव और जीवन की अवस्था के हिसाब से जो कर्तव्य तय हैं, उनको बिना फल की इच्छा के पूरी ईमानदारी और लगन से करना ही धर्म का पालन है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से कर रहा है, अपने परिवार की देखभाल ठीक से कर रहा है, तो वो भी एक तरह से धर्म का पालन ही कर रहा है। बिल्कुल, यही तो प्रैक्टिकल धर्म है। अपने हर काम को सत्य और धर्म की कसौटी पर कसना। क्या मेरा ये काम ठीक है? क्या मैं इसमें किसी को धोखा तो नहीं दे रहा? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रहा हूँ? कलयुग में जहाँ अधर्म आसान और फायदेमंद लग सकता है, वहाँ धर्म के रास्ते पर टिके रहने के लिए हिम्मत चाहिए।
और यही हिम्मत हमें अंदर से मजबूत बनाती है। ये आसान नहीं है, क्योंकि कई बार सच बोलने या ईमानदारी से चलने में फौरी तौर पर नुकसान भी दिख सकता है, पर लंबे समय में यही रास्ता भला करता है। ये बात तो गहरी है कि रोजमर्रा के काम भी साधना बन सकते हैं अगर उनमें सच्चाई और धर्म का ध्यान रखा जाए। अब इसी से जुड़ा हुआ ही लगता है चौथा रास्ता, दान और परोपकार, मतलब निस्वार्थ भाव से देना, दूसरों की मदद करना। हाँ, सत्य और धर्म हमें अपने प्रति ईमानदार बनाते हैं, तो दान और परोपकार उसी ईमानदारी और दया को दूसरों तक फैलाते हैं। शास्त्रों में दान की बहुत महिमा बताई गई है। कहा गया है कि दान से पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही भविष्य में सुख सुविधा का कारण भी बनता है, और सबसे जरूरी, ये मन को साफ करता है। जब हम अपनी मेहनत से कमाई हुई चीज, जिससे हमें लगाव हो सकता है, उसे किसी जरूरतमंद को देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने उस लगाव और स्वार्थ पर चोट करते हैं। लेकिन दान तो लोग नाम के लिए भी करते हैं या दिखावे के लिए भी। बिल्कुल, और इसीलिए शास्त्र निस्वार्थ दान पर जोर देते हैं, बिना किसी उम्मीद के, बिना इस अहंकार के कि मैंने दान दिया। चुपचाप पूरी श्रद्धा और दया के साथ अपनी हैसियत के अनुसार दिया गया दान ही असल में सात्विक दान कहलाता है और मन की शुद्धि में मदद करता है। परोपकार भी इसी का एक रूप है, दूसरों का भला करना। ये अन्नदान हो सकता है, कपड़े देना, किसी को पढ़ाना, किसी को डर से बचाना, किसी बीमार की सेवा करना, किसी दुखी को दिलासा देना, कुछ भी हो सकता है। कलयुग में जहाँ लोगों में स्वार्थ ज्यादा होने की प्रवृत्ति होती है, वहाँ बिना किसी स्वार्थ के सेवा और दान का अभ्यास इंसान के दिल को बड़ा बनाता है, उसमें दया जगाता है। अच्छा, यानी ये सिर्फ दूसरों की मदद नहीं बल्कि खुद के मन को साफ करने का भी तरीका है, अपनी गांठ खोलना, चाहे वो पैसे की हो या मोह की। बहुत खूब। और अब हम आते हैं पांचवें और आखिरी मार्ग पर, ईश्वर के प्रति पूरी भक्ति और समर्पण का भाव। क्या इसे इन सभी का सार, मतलब निचोड़ माना जा सकता है? हाँ, कई नजरियों से इसे सभी रास्तों का सार या उनकी आत्मा कह सकते हैं। भक्ति का मतलब है ईश्वर के लिए गहरा प्रेम और श्रद्धा, और समर्पण का मतलब है अपनी जिंदगी की लगाम, अपने कामों का नतीजा, सब कुछ ईश्वर को सौंप देना। ये मानना कि मैं तो बस एक जरिया हूं, करने कराने वाले तो वो ही हैं। श्रीमद् भगवद गीता का वो मशहूर भरोसा याद आता है, जहां भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका भाव यही है कि सारे सहारे छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा, चिंता मत करो। ये सुनने में तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। पूरा समर्पण। आम जिंदगी में, रोजमर्रा के जीवन में इसका क्या मतलब है? कैसे करें समर्पण? व्यवहार में समर्पण का मतलब है जिंदगी में जो भी नतीजा आए उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करना। सुख मिले तो उनका शुक्रिया, दुख आए तो ये सोचना कि इसमें भी जरूर उनकी कोई मर्जी होगी, मेरी शुद्धि के लिए होगा। अपने काम पूरी लगन और ईमानदारी से करना, लेकिन फल की चिंता या उससे चिपकना नहीं। फल ईश्वर पर छोड़ देना। कर्तापन के भाव से बचना, मैंने ये किया, मेरी वजह से हुआ, इस अहंकार को धीरे धीरे कम करना और ईश्वर से लगातार जुड़े रहने की कोशिश करना, चाहे नाम जप से, चाहे पूजा से, सेवा से, या उनके गुणों के बारे में सोचकर। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होता, पर इसका अभ्यास करते रहना ही भक्ति और समर्पण का रास्ता है। ये मन को गजब की शांति और निडरता देता है। तो अगर हम इन पांचों को एक साथ देखें, नाम स्मरण, सत्संग श्रवण, सत्य धर्म पालन, दान परोपकार और भक्ति समर्पण, ये कलयुग में मुक्ति का एक मतलब पूरा पैकेज सा लगता है। कलयुग के दोषों को काटने वाला बताया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चार बेकार हैं या उन्हें छोड़ देना चाहिए। असल में ये पांचों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। पूरक कैसे? मतलब इन्हें एक साथ कैसे साधा जाए? देखिए, भक्ति और समर्पण का जो भाव है वो हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। इसी भाव के साथ हमें सच और अपने धर्म यानी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसी दया और कर्तव्य की भावना से हमें अपनी शक्ति के अनुसार दान और परोपकार करना चाहिए। इन सब को करते हुए हमें सत्संग और स्वाध्याय से सही दिशा और प्रेरणा लेते रहनी चाहिए। और इन सब के केंद्र में, इन सब के साथ साथ लगातार भगवान का नाम स्मरण चलता रहना चाहिए। जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं ना, वैसे ही नाम स्मरण हमारे सारे कामों को ईश्वर से जोड़े रखता है।
तो एक मिला-जुला नजरिया जिसमें नाम जब बीच में खास भूमिका निभाता है, यही कलयुग के लिए सबसे सही और शास्त्रों के अनुसार मार्ग लगता है। ये वाकई एक ऐसा नजरिया है जिसे हर कोई अपनी जिंदगी में किसी न किसी लेवल पर अपनाने की कोशिश कर सकता है। ये सिर्फ सन्यासियों या दुनिया छोड़ चुके लोगों के लिए नहीं, बल्कि आम गृहस्थों के लिए भी उतना ही काम का है। बिल्कुल। पर यहाँ एक आखिरी बात सोचने की है। ये रास्ते सुनने में भले ही सीधे और सरल लगें, लेकिन आज का युग कैसा है? भाग-दौड़, टेंशन, कंपटीशन, चीजों का आकर्षण, इंद्रियों के सुख की तरफ खिंचाव, ये सब बहुत मजबूत है। इन सब के बीच इन सरल लगने वाले आध्यात्मिक अभ्यासों पर टिके रहना, इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो शायद असली सवाल ये है कि हम सब इस चुनौती का सामना कैसे करें? कैसे इन हमेशा काम आने वाले मूल्यों को, जो हमारे भले के लिए हैं, अपनी रोज की जिंदगी में मजबूती से उतारें, जबकि दुनिया हमें लगातार बाहर की ओर खींच रही है? इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हाँ, ओके। हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और धन्यवाद।